हाय गाइस। विद्युत रसायन के आंकिक प्रश्न को लेकर के आज हम आए हैं आप सबके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैं 3 प्रकार के क्वेश्चन को इस सेट में लिया हूं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न अपक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, कैथोड का मानक अपचयन विभव और एनोड के मानक अपचयन विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो कैथोड और एनोड कैसे ज्ञात करोगे? यहां एक समीकरण दिया गया है, Zn से हो रहा है Zn2 पॉजिटिव, और दूसरा समीकरण जो हो रहा है वो Ag पॉजिटिव से Ag हो रहा है। यहां समीकरण देखेंगे तो Zn से Zn2 पॉजिटिव, 2Ag पॉजिटिव से 2Ag। अब इसमें हम पता करेंगे कि ऑक्सीकरण कहां हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है। यहां देखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। यहां Ag पॉजिटिव से Ag हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसमें अपचयन की क्रिया हो रही है। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है गैल्वेनी सेल में, ये कैथोड पर एक क्रिया हो रही है, और एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। तो अब आपको पता चल गया कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। कैथोड आपका Ag पॉजिटिव Ag है, और Zn2 पॉजिटिव आपका एनोड है। समीकरण में रख दीजिए, E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड। तो E नॉट कैथोड, कैथोड पर है कौन? Ag पॉजिटिव Ag है, तो Ag पॉजिटिव Ag का मान दिया है प्लस 0.80 माइनस एनोड, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया यानी कि ए वाली हो रही है, इसका मान दिया गया है 0.76 वोल्ट। माइनस कर दीजिए आप 0.80 से 0.76 को जब आप माइनस करेंगे, एक मिनट सॉरी, ये माइनस में ये मान है माइनस 0 पॉइंट, तो ये माइनस 0.76 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.56 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल का मान आ जाएगा 1.56 वोल्ट। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपके सभी, एक बार फिर से आप देखिएगा। मैंने कहा आप पता कर लीजिए पहले इस समीकरण में ऑक्सीकरण कहां हो रहा है, अपचयन कहां हो रहा है। ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन कैथोड पर होता है। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कैथोड का अपचयन विभव और एनोड के अपचयन विभव को जब आप घटाएंगे तो आपका विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा। और यहां दिया गया है Zn2 पॉजिटिव Zn इतना, और ई नॉट का मान Ag पॉजिटिव Ag का दिया गया है। आप तुलना कर दीजिए दोनों की। जैसे इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग अर्थात ऑक्सीकरण। यहां Ag पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Ag हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। अपचयन कैथोड पर, ऑक्सीकरण एनोड पर। तो ए वाली अपक्रिया आपकी एनोड पर हो रही है, तो एनोड वाले स्थान पे मान रखेंगे इसका, और ये वाली अपक्रिया कैथोड पर, तो कैथोड वाले मान रखेंगे। तो इसका मान है प्लस 0.80, तो प्लस 0.80 माइनस, और इसका मान है माइनस 0.76, तो माइनस 0.76 प्लस 0.80 माइनस 0.76 वोल्ट। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 7 15, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार आप दूसरा सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। इसमें भी देखिए वही चीजें दी गई हैं। यहां से भी आप समीकरण बना सकते हैं, या भी आप जान ही रहे हो कि Ag वाला आपका अपचयन है, तो Ag वाला अगर आप जान रहे हो कि अपचयन है तो डायरेक्ट मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये अपचयन है, आपको पता है कि इस पे अपचयन हो रहा है, तो इसको मान डायरेक्ट रख दीजिए, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। या सीधे आप देखिए, यहां से आप देखेंगे ये समीकरण दिया गया है
आपका हो रहा है सी डी से सी डी टू पॉजिटिव और ए जी पॉजिटिव से हो रहा है ए जी। ये दो अपक्रिया यहां हो रही हैं। तो फिर वही चीजें हैं कि सी डी से सी डी टू पॉजिटिव और दूसरा आपका हो रहा है ए जी पॉजिटिव से ए जी। सी डी से सी डी टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ए जी पॉजिटिव से ए जी हो रहा है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसमें अपचयन की क्रिया हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, तो ऑक्सीकरण एनोड पर, अपचयन कैथोड पर। तो आपको डायरेक्ट सूत्र रखना है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मान दिया ही, इसी सूत्र में आप मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, कैथोड का मान आपका दिया गया है, कैथोड का मान आपका दिया है, यहां देखिए कैथोड अपचयन हो रहा है, एजी पॉजिटिव, एजी का मान यहां दिया गया है, एजी पॉजिटिव एजी का मान माइनस 0.80 माइनस एनोड का मान दिया गया है यहां माइनस 0.40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ माइनस नहीं, ये प्लस 0.80 है, तो यहाँ प्लस 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 4 12 1.20 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि विद्युत वाहक बल आ जाएगा 1.20 वोल्ट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन जो है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में निम्नलिखित अपक्रिया होती है, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I निगेटिव एरो 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल दिया गया है 0.236 वोल्ट। सेल अपक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। मानक गिब्ज ऊर्जा का सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जहां एन क्या है, एन त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ फैराडे नियतांक है, ई नॉट जान ही रहे हैं, ई नॉट का ई सेल का मानक अपचयन विभव दिया ही है, तो इसको रखेंगे आप। हम देखेंगे पहले एन का मान कितना दिया है, तो यहां समीकरण से देखिए लिखा है 2Fe3 पॉजिटिव से हो रहा है 2Fe2 पॉजिटिव, दूसरा समीकरण जो बन रहा है 2I निगेटिव से बन रहा है I2 पे। यहां आप देख रहे हो Fe3 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां आप देख रहे हो 2 पॉजिटिव है, तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 3 जा 6 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और यहां देख रहे हो 2 निगेटिव चार्ज हैं, और यहाँ 2 निगेटिव चार्ज की अधिकता है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं इस तरह, अर्थात आप देख रहे हो यहाँ n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इसमें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो n बराबर दिया है आपका, मिल गया 2, n बराबर 2 हो गया। यह फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक का मान आप जानते हैं 96,485 या लगभग 96,500 कूलाम होता है फैराडे नियतांक का मान। ई नॉट का मान आपका दिया ही है, ई नॉट का मान आपका दिया है 0.236 वोल्ट, ये मान आपका दिया ही गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना करने को कह रहा है, तो मानक गिब्ज ऊर्जा बराबर आप जानते ही हैं कि मानक गिब्ज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो मानक गिब्ज ऊर्जा का जब हम सूत्र लगाएंगे डेल्टा जी नॉट
इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, इस सूत्र में रख दीजिए जब सब कुछ क्लियर है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन का मान है 2, एफ का मान है 96,500, ई नॉट का मान है 0.236। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, टोटल जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 45,548 जूल प्रति मोल। ये किलो जूल में अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45.5 किलो जूल प्रति मोल। ये आपका ई नॉट सेल का मान हो जाएगा, या तो यही लगा के इतने लगा के आप छोड़ सकते हैं, डेल्टा जी नॉट का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आप मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट का मान दिया है 1.1 वोल्ट, ये मान आपका दिया गया है। करें निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। अपक्रिया भी दी गई है, अपक्रिया है Zn से हो रहा है Zn2 पॉजिटिव। देखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव, Cu 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, तो n का मान भी यहां से निकल जाएगा। देखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव अगर हम अपक्रिया लिखें तो हो रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव, देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और यहां देख रहे हो Cu2 पॉजिटिव से हो रहा है Cu, आप देख रहे हैं Cu2 पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो n बराबर 2, n बराबर भी पता चल गया। सूत्र लगा दीजिए, मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नॉट की गणना करने को कह रहा है तो सूत्र होता है माइनस एन एफ ई नॉट, ये सूत्र है मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना करने का। तो हो जाएगा n का मान है 2 माइनस 2, एफ का मान है, फैराडे नियतांक का मान जान ही रहे हो, एफ फैराडे नियतांक है, तो एफ बराबर 96,500 कूलाम, रख दीजिए 96,500। ई नॉट का मान है 1.1, गुणा कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कूलाम वोल्ट, इसको लिख सकते हो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, अनंत अनुता पर HCl NaCl एवं CH3COO के समतुल्य चालकत्व क्रमशः इतने इतने मान 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है। एस्टिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व का अनंत तनुता पर आकलन करें। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, एस्टिक अम्ल का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहां देखिए 3 चीजें दी गई हैं, HCl NaCl CH3COO, तीनों के जो चालकत्व हैं वो क्रमशः दिए गए हैं। तो इनको कोलराउस नियम के अनुसार इस प्रकार लिखेंगे, अनंत तनुता पर जो चालकता दी गई है, अनंत तनुता पर जो चालकता दी गई है NaCl की या HCl की, तो NaCl को आयनित करोगे तो हो जाएंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव,
ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। दूसरा HCl को जब आप आयनित करेंगे तो ये आपका आयनित हो जाएगा H पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तीसरा आपका है CH3COONA, इसको जब आप आयनित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3COO निगेटिव और Na पॉजिटिव, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब आप ये भी देख रहे हैं कि किसका मान कितना दिया गया है। इतने का NaCl का 109.8 दिया गया है, HCl का 380.5 दिया गया है, इसका दिया गया है CH3COONA का 78.5 दिया गया है। आप इसको क्रम से भी लिख सकते थे, इसको पहले लिख सकते थे, इसको फिर इसको, ऐसा मैंने क्रम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया था। इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिधर लिखिए चाहे जिसको, उसकी मान को आप लिख लीजिए, ये क्रम से दिए गए हैं। अब इसमें आपको एस्टिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व की गणना करना है। तो एस्टिक अम्ल बनेगा कहां से, पहले इसको देखिए। जब A और A मिलेगा, CH3COO निगेटिव H पॉजिटिव से मिलेगा तो CH3COOH बनेगा। तो यानी कि समीकरण 2 और 3 को जब हम मिलाएंगे और यहां देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो NaCl आपका, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ करके एक को घटा दीजिए, क्योंकि इसको और इसको मिलाने के बाद हमें एस्टिक अम्ल मिलेगा, CH3COO और H मिलेगा तो CH3COOH हो जाएगा। और NaCl, और यहां NaCl है तो NaCl बाहर निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 को घटाएंगे तो कुछ ऐसे होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये CH3COOH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH, एस्टिक अम्ल का अनंत अनुताप हो जाएगा, NaCl आपका माइनस हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम जब जोड़ेंगे तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 में अनंत अनुता का जो चालकता दी गई है वो 380.5 है। समीकरण 3 की दी गई है 78.5, और कह रहा समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 की जो चालकता दी गई है वो है 109.8। इसको घटा दीजिए, इसको पहले ऐड कर लीजिए, ये आ गया 459.0। अब इसको माइनस कर दीजिए, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 349.2 सीमेंस, या इकाई में दिया गया है तो इकाई लिख दीजिएगा। तो एस्टिक अम्ल की ये अनंत अनुता हो गई 349.2 इकाई। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। हम आशा करते हैं कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे बच्चों के पास इसको पहुंचाएं, क्योंकि 16 तारीख से आपकी बोर्ड परीक्षा भी प्रारंभ हो रही है, 16 फरवरी से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।